कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भविता स्विभूया मनस्मरेता शुभते गुणास्ते गृणीत वाकर मुकरो तो काया। हे प्रभु, हे नारायण, ये तो भूमि में मैं जानता हूं कि मेरा मरना सुनिश्चित है, और एक काम है, एक विनती है आपसे प्रभु कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर एक प्रार्थना आपसे यह है कि जब भी कभी मुझे जन्म देना तो अहम हरे तव पादैकमूल। अपने चरणों का दास नहीं बना सकते तो प्यारे कोई बात नहीं है, अपने दासानुदासो भवितास की पूजा, अपने दासों का दास भी यदि तुम मुझे बना दोगे तो मैं अपना परम कल्याण समझूंगा। और मेरा मन जब मेरा जन्म हो जाए तो मनस्मरेता शुभते गुणास्ते, मेरा मन वचन कर सिर्फ आपके लिए हो। आपके लिए क्या? अभी आप लोगों ने गाया ना, चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे मैं जैसे रहूं, किसी भी हाल में रहूं, पर तुम्हारे ही रहूं। और मुझे ये अंदर से आए कि मैं ये कह सकूं, क्या? तेरा ही हूं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा। मेरा मन ये केवल आप में लगा रहे, मुझे आपके चरण मिले चाहे ना मिले, पर आपके भक्तों का चरण मुझे जरूर मिले। वरदान मांगा यहाँ पर, वरदान मांगते हुए कहता है वृतासुर, अब नाथ करी करुणा बिलोक्यो, देवो जो वर मांगो। मैं जो मांगू आपसे, आप कृपा करके मुझे वही देना, मेरे मांगने के अलावा और कुछ नहीं देना, क्योंकि तुम जब देने पे आते हो तो इतना देते हो कि व्यक्ति की बुद्धि ही बावरी हो जाती है, और लेने पे आते हो तो झगड़ी उधेड़ देते। भगवान जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो थप्पड़ मार के ले भी देते हैं। इसलिए ना अपनात कर करुणा बिलोक्यो, देवो जो वर मांगो, जिहि जोनि जन्मो कर्म बसता। क्या करूं? राम पद अनुराग हूं, केवल आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे, बाकी और मुझको कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान कहते बेटा मैं तो मांग ले, अर्थ मांग ले। तो देखिए अर्थ भी मांगा तो क्या मांगा? दूसरे श्लोक में कहता है ननादपष्टम न च सारपारनिष्ठम न सार्वभौमम नरसारिवत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन समंजसत्वाम विरहीय कांच। यदि आप मुझे देना चाहते हैं ना प्रभु, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि सुख संपदा ले क्या करूं, तेरी शरण आया न जो। ऐसे सुख संपदा को मैं लेके क्या करूंगा, जिस सुख संपदा को लेने के बाद प्रभु मैं आपको ना
निहार सकूं, आपकी कथा को ना सुन सकूं, तो ऐसी संपदा को मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए प्रभु। ना कपष्टम, ना मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, ना वैकुंठ का चाहिए, ना पृथ्वी का चाहिए, ना मुझे कोई सिद्ध बनना है, ना योगी पर कुछ नहीं बनना है। मुझे तो केवल एक ही चीज दे दो। क्या? कि मैं आपके विरह में तड़पता रहूं, बस मैं आपके विरह में निरंतर रोता रहूं, निरंतर तड़पता रहूं, बस इसके अलावा और मुझको कुछ नहीं चाहिए। कैसे तड़पूं मैं आपके विरह में? उदाहरण देता है वृत्तासुर, तीसरे श्लोक में कहता है, अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सराचुधारदा प्रियं प्रियैवा विशतं विशन्दा मनोरविन्दाच धृदच्छिदेत्वा। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मैं सिर्फ आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ कि मैं आपके विरह में हमेशा तड़पता रहूं। कैसे तड़पूं? जैसे एक पंखहीन पक्षी, नवजात शिशु अपने माँ से मिलने के लिए उस घोंसले से तड़पता रहता है कि मेरी माँ कब आएगी और कब मुझे दर्शन देगी। ऐसे मैं उस आजाद पक्षी की तरह, पंखहीन पक्षी के बच्चे की तरह मैं एकदम तड़पता रहा। भगवान कहते ये भूख का भजन होना। भाई उसकी मैया आएगी और मैया आकर के उसके दाना चुगा देगी, तो मैया को भूल जाएगी। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सराचुधारदा। जिस तरह है एक बछड़ा अपनी माँ के लिए रंभाता है, बस मैं ऐसे ही आपके लिए तड़पता रहा। भगवान कहते ये भी भूख का ही भजन होगा। गैया जब आएगी चकाचक दूध पिवाएगी, या दूध पीते ही ढकार लेके फिर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं राजा। चकाचक जब दूध पिएगा उसके बाद गाय की तरफ देखेगा भी नहीं कि गाय मेरी मैया कहाँ बंधी है। उसको तो फिर सुबह याद आएगी जब भूखा हो। तो तीसरा उदाहरण दिया, प्रियं प्रियैवा विश्रुतं विशन्ना। जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती रहती है, ऐसे प्रभु मैं भी आपके लिए ही हमेशा रोता रहूं। आपके ही सावली सलोनी सूरत को देखने के लिए मैं तड़पता रहा। बलि जाऊं सदा उन नयनन की, बलिहारी प्रभु तुम पे होता रहो। मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत हूँ या सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। और ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। हे ब्रजराज, हे नाथ, मैं आपके लिए हमेशा रोता रहूं, हमेशा आपके लिए तड़पता रहूं। बस हे अरविंदाक्ष, इसके अलावा हमको कुछ और नहीं चाहिए।